ठीक हो। नमस्कार साथियों, आज हम अपने एक शादी विवाह में आए हुए थे और यहाँ पर हम लोग जो हैं आज औजी समुदाय के कुछ लोग यहाँ पर हैं। और एक्चुअली क्या है, इन जो हमारे औजी समुदाय के लोग हैं, इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है, चाहे मैं कई जगह भ्रमण कर चुका हूँ, कई लोग कई जगह पे समस्या देखने में आई है प्रायः, कि जो हमारे एक संस्कृति के पुरोधा हैं, जो हमारे कल्चर को बचा के रखे हुए हैं, कल्चर को रिटेन करके रखे हुए हैं, इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आज जो बनी हुई है वो है कि इनका मासिक मानदेय नहीं है। ये लोग साल भर में तो काम करते हैं, लेकिन साल भर में हमेशा शादी विवाह तो होते नहीं है साल भर में, जिससे इनके सामने कहीं न कहीं पर आजीविका का संकट ज़रूर बरकरार बन जाता है और इनको अपना परिवार का भरण-पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम औजी समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इनको दिक्कत आती है, किस तरह की इनको परेशानियाँ होती हैं, जब ये अपना कार्य करते हैं, संस्कृति को बचाने का प्रयत्न करते हैं, तो किस तरह की इनकी समस्याएँ नज़र आती हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनका नाम मैं पूछ लेता हूँ। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम है जनक कुमार। अच्छा जनक भाई जी, आपको क्या-क्या परेशानी आती है क्या यहाँ पर? जी देखिए, जैसे कि हम बाज़गी समुदाय से जुड़े हुए हैं, जी, जी। हैं मतलब, तो ये होता है कि सीज़न में जैसे शादी विवाह या कोई अन्य कोई प्रोग्राम्स होती है तो साल भर में पूरे तो होते नहीं हैं। और लेकिन ऐसा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमें मासिक रूप से कम से कम 500 या 1000 या 1500 रुपये जितना भी हो सकता है हम लोगों को वो करें, ताकि मतलब हमारा वो चल सके, क्योंकि हम लगातार अपनी संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। और अगर ऐसा हम लोग अगर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इस कार्य को, तो संस्कृति और हमारा समाज मतलब कैसे बच सकता है। और इसीलिए हम सरकार से गुहार ये करना चाहते हैं कि कम से कम हमारे लिए मासिक 1000 से या 1500 रुपये कम से कम इतने होने चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से भाई ने भी बताया कि कम से कम सरकार इस तरह की कोशिश ज़रूर करे, इस तरह की पहल ज़रूर करे कि इनको मासिक मानदेय के रूप में चाहे 1500 रुपये दिया जाए, 2000 रुपये दी जाए, लेकिन इनको कुछ ना कुछ दिया जाए, तभी ये संस्कृति के पुरोधा करें। आज हमारी संस्कृति बची हुई तो इन लोगों के पीछे बची हुई संस्कृति। अगर संस्कृति का पतन होना होता तो इन लोगों के पीछे अगर ये काम छोड़ देते, बाजी का काम छोड़ देते या फिर अपने का जो औजी समुदाय का काम छोड़ देते, तो हमारी संस्कृति जीवित नहीं रह पाती। हमारे साथ में एक और भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, पुरोला से बेसिकली आए हुए हैं हमारे, तो लाल घाटी से, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो सर अपना नाम बताइए और क्या कुछ दिक्कत है आपको ज़मीन पे, क्या कुछ संस्कृति को बचाने में क्या कुछ दिक्कत हो रही है? जी बिहारीलाल जी, आपको क्या कुछ दिक्कत हो रही है संस्कृति को बचाने में और किस तरह की मांग आप सरकार से करते हैं? क्या कुछ आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद चाहिए? सर दिक्कत ये है कि 12 महीने तो काम मिलता नहीं है जी, जी। बजाने का। अब हम लोग परेशान हैं, बच्चे कैसे पालें, किस तरीके से करें। तो हमारी गुजारिश है कि यदि भारत सरकार कुछ मदद हमारी कर दे, उत्तराखंड सरकार अगर हमारी मदद कर दे, तो हम अपना जो है अपनी संस्कृति कायम रख सकते हैं। अन्यथा सर हमारा बस का नहीं है, यदि हमें कोई सहायता ना मिले। धन्यवाद अंकित भट्ट जी का, जो हमारे साथ लगातार संस्कृति बचाओ कार्य के लिए सदैव हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे हमारे हम इनका आभार व्यक्त करते हैं अंकित भट्ट जी। और मैं ये समाज को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज का जो टाइम है, जो हम संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, और दुनिया भर में बहुत सारे काम है। कहीं कोई जॉब कर सकता है, कहीं मतलब सरकारी या प्राइवेट नौकरी या किसी भी तरह कुछ का भी कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हम इस मतलब ये जो बाज़गी समुदाय है इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जब हमने अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना है, इसीलिए हम इस पे कार्यरत हैं। सरकार से ये मांग करते हैं कि मासिक कम से कम 1000 से या 2000 रुपये हमें ज़रूर मिले, और सरकार से हम ये गुहार करते हैं। मैं पूरी तरह से जो भी जब हमारे बाज़गी समुदाय के लोग हैं, हमारे औजी भाई-बंध लोग हैं, मैं पूरी तरह से इनका मांग का समर्थन करता हूं कि इन लोगों को कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कुछ न कुछ मदद ज़रूर मिलना चाहिए। सरकार को इनकी जो भी समस्या है, इनका निराकरण जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपसे विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि जल्दी से जल्दी मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या को सरकार तक लेके जाऊँगा और सरकार से आपकी वार्ता ज़रूर कराऊँगा इस विषय पर। और मैं पुनः आप सबको, आपने इतना प्यार मुझे यहाँ पर दिया है और इतना प्रेम आपने दिया है, इतना स्नेह मुझे दिया है, मैं निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।